नमस्कार दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने वोट चोरी के ऐसे सबूत पेश किए जो लोकतंत्र के लिए एक एटम बॉम्ब साबित हो सकते। राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा, किस तरह के सबूत दिखाए, चुनाव आयोग और विपक्ष के प्रतिक्रिया पर क्या रही और ये मामला देश के लोकतंत्र पे कितना अहम है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को हुई, जहां राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक डेटा बेस्ड रिपोर्ट दिखाई। These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered to vote. उसका दावा था कि बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोट चोरी किए गए। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े उनकी टीम ने महीनों की जांच के बाद जुटाए हैं और ये कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि डिजिटल सबूत है। राहुल गांधी के अनुसार ये वोट चोरी 5 तरीकों से हुई है। डुप्लीकेट वोटर, एक ही नाम वोटर आईडी अलग अलग जगह दर्ज, फेक या इनवैलिड एड्रेस, ऐसे पते जो मौजूद ही नहीं, बल्क वोटर एट सेम एड्रेस, एक ही मकान में सैकड़ों वोट दर्ज, इनवैलिड फोटो, वोटर लिस्ट में गलत या दूसरों की तस्वीर, फॉर्म 6 मिसयूज, नए वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलत इस्तेमाल। राहुल गांधी का कहना था कि इन तरीकों से लाखों फर्जी वोट बनाए गए हैं और असली वोटर का नाम हटाया गया है, जिसमें चुनाव नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। उनका कहना है अगर ये डेटा नहीं मिला तो वो मानेंगे कि वोट चोरी पूरे देश में हो रही है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को मिसलीडिंग बताया और कहा कि राहुल गांधी या तो लिखित शिकायत दे या जनता से माफी मांगे। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी बेबुनियादी आरोप लगाकर चुनाव प्रक्रिया पर अविश्वास फैला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी का बयान SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से सही ठहरता है। डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या 11,000 से भी अधिक बताया जा रहा है, इसमें एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथों में दिखा जा रहा है। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. फेक एड्रेस वाले वोटर की संख्या 40,000 से भी अधिक दिखाया जा रहा है। इसमें घर मौजूद ही नहीं, अवैध पता, जिसमें हाउस नंबर 0 और फादर्स नेम DFOIGOIDF ऐसे करके फादर्स नेम। जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपना न्यू अकाउंट खोलते हैं जिसमें कुछ भी यूजर नेम डाल देते हैं, वैसा ही सेम फादर्स नेम में देखा जा रहा है। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। Now, these are of 3 types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay? और तीसरा है बल्क वोटर एट सेम एड्रेस, जिसमें वोटरों की संख्या 10,000 से भी अधिक है, जिसमें एक VHK के रूम में 40, 60,
80 वोट रजिस्टर है। इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं, हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं, और चौथा बताया गया था इनवैलिड फोटो, जिसमें वोटर्स की संख्या 4000 से भी अधिक। इसमें नकली फोटो या तो फिर एक ही वोटर्स के 4 जगह अलग अलग या उससे अधिक जगह पे उसकी फोटो दिखाई। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. और पांचवा है फॉर्म 6 मिसयूज, जिसकी वोटर्स की संख्या है 35,000 से भी अधिक। इसमें नए वोटर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर उसका यूज किया जाता है 18 से 23 वर्षीय के लोगों में, जिसको नए वोटर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है, उनके ऊपर फॉर्म 6 मिसयूज लागू होता है। मगर यहाँ पे एक अलग ही फ्रॉड चल रहा है। राहुल गांधी के द्वारा दिखाया जाता है एक शकुन रानी नाम के व्यक्ति का, जिसका उम्र 70 साल बताया गया। का फॉर्म 6 मिसयूज में 13/9/2023 को पहला फॉर्म भरा जाता है, यानी कि वो फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं, यानी कि 70 सालों के बाद वो पहला वोट देने जा रहे हैं। समझ रहे हो? और दूसरा फॉर्म वही सेम पर्सन 31/10/2023 को भरता है, सेम नेम, सेम फोटो, सेम पर्सन, सेम एज, और सिर्फ जस्ट कुछ अगर उसमें मिस्टेक है तो जस्ट 1 मंथ आगे पीछे। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। और 60 वोटर्स का तो एड्रेस ऐसा जगह निकलता है शराब फैक्ट्री में। यदि राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, तब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक पोस्ट जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि 1 BHK से 40 से 50 वोटर जो रजिस्टर है, उनके एड्रेस वहां का रजिस्टर है। तो वो अपना सबूत दिखाते हुए कहते हैं कि जो लोग वहां पे आए थे वो कुछ दिनों रहे, वहां का एड्रेस देकर के वोटर रजिस्ट्रेशन करवाए थे, फिर वो एड्रेस को वो छोड़ के चले जाते और वहाँ पर नया व्यक्ति आता है, वो अपडेट नहीं कराते। इस कारण से उस एक एड्रेस पे 60 से 80 वोटर रजिस्टर है। मैं इलेक्शन कमीशन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको अपडेट करें, या फिर वो जनता का है कि हाँ वो जनता वहाँ पर जाकर के अपडेट करे, पता करे कि इस जगह पर पहले भी कोई था, कोई यहाँ पर आकर के अपना वोटर ID कार्ड रजिस्टर करवाया या नहीं। तो आपकी जिम्मेवारी है कि उस पते पे कोई पहले से भी वोटर रजिस्टर है या नहीं, इसका चेक करना और अपडेट करना। बहुत बेटे चुप चाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास, फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा। And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is the gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times
in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times, right? Okay, now let's go to, okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. Okay? Next, fake addresses. In single address, single bedroom का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए. अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको. ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी. ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए. ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते. जूम आउट. 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए. नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो. ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट. अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं. राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा से भी ज्यादा यानी कि 1.5 घंटा के लमसम में चलता है. आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. उसमें सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के ही एक राज्य से बताया जाता है.